स्कूल चल रहा था और क्लासरूम में परमैन भी था और वो ध्यान से टीचर की पढ़ाई सुन रहा था। कुछ देर बाद पीटी क्लास शुरू होते हैं। सभी बच्चे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिखाया सिवाय परमैन को, क्योंकि परमैन यानी मित्सुओ स्पोर्ट्स में वो बिल्कुल ही जीरो था। परमैन को देखकर सभी बच्चे हंसते हैं। काबाओ, साबू, मिचिको भी परमैन को हंसते हैं देखकर। परमैन बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। वो अपना सिर को नीचे करके खड़ा था। कुछ देर बाद अब छुट्टी की टाइम आ गई। देखते देखते घंटा भी बज गया। सभी बच्चे रूम से बाहर आकर वो अपने अपने घर की तरफ चला जाते हैं। मित्सुओ बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वो अपने मन ही मन सोचता है और वो कहता है, क्या मैं सभी स्पोर्ट्स में इतना खराब हूँ? क्या मैं कभी स्पोर्ट्स में अच्छा बन पाऊंगा? और वो एक गहरी सांस लेता है। रास्ते में चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत था। कुछ देर बाद अचानक परमैन के पास पाको उड़ते हुए आती है। वो उतर कर बोला, परमैन, क्या कर रहे हो इस जगह पर? घर नहीं क्यों गए हो तुम? पाको की हाथ में एक छोटी सी बॉक्स थी जो कि बहुत ही सुंदर से पैक हुआ रखा था। परमैन वो बॉक्स देखकर पाको को पूछती है, पाको, ये बॉक्स में क्या है? पाको बोली, परमैन, इस बॉक्स में कोई एक स्पेशल आदमी के लिए कुछ है। परमैन बोला, कौन है वो स्पेशल आदमी? पाको बोली, ओ, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बट समय आने तक तुम्हें पता चल जाएगी। और वो इंसान मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और उसको ही मैं ये दूंगी। परमैन बोला, ओ अच्छा, बट इसके अंदर है क्या? पाको बोली, हाँ, वो भी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो भी मैं उस स्पेशल आदमी को देना चाहती हूँ और इतना डिटेल्स मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ओके? और हाँ, घर चले जाओ, जल्दी जाओ, शाम होने वाला है। और ये कहकर पाको उड़कर चली गई। पाको जाने के बाद परमैन बोला, पाको की स्पेशल कोई है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बट पाको कैसे कोई और को स्पेशल मान सकती है? क्या मैं उसके लिए स्पेशल नहीं हूँ? मैंने तो कितनी बार पाको की हेल्प किया। परमैन गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्सा होकर अपना घर की तरफ चला जाते हैं और अपने घर में पहुंचते ही वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। तो वो अपने शूज़ और बैग रख के फैन के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही गर्मी था इसीलिए। कुछ देर बाद वो अपने रोबोट को एक्टिव करते हैं। रोबोट को एक्टिव करने के बाद वो रोबोट को बोला, पता है रोबोट, आज पाको ने मुझे क्या 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 नहीं बोला। वो अपनी सारी बात अपने रोबोट को बता देते हैं। रोबोट ये सुनकर जोर जोर से हंसते हैं और वो बोलते हैं, बस इतनी सी बात है? तुम भी ना, मुझे भी पता है पाको की स्पेशल वो लड़का कौन है। परमैन बोला, तो बताओ ना, इतना घुमा क्यों रहे हो मुझे? रोबोट बोला, सॉरी, मैं तुम्हें ये कल बता दूंगा और तुम्हें कल ही खुद ही पता चल जाएगी। परमैन बोला, कल क्या है, ये तो बताओ। रोबोट बोला, हाँ, कुछ नहीं है, तुम्हें मैं अभी बता नहीं सकती। परमैन अपने रोबोट को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं ये बोलने के लिए कि पाको की स्पेशल कौन है। वो सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब था। वो बातों बातों में सिर्फ यही क्वेश्चन कर रहा था कि पाको की स्पेशल जो लड़का है वो कौन है। और ऐसा करते करते शाम से रात भी हो गया। सोने की बारी आ जाते हैं और फिर सोने से पहले एक बार फिर से रोबोट को पूछती है परमैन। वो कोई आंसर नहीं दिया। परमैन भी और नहीं पूछा उसको और वो सीधा सोने चला जाते हैं। कुछ देर बाद परमैन अपने नींद में चला जाते हैं और अचानक उसका एक सपना आते हैं और सपनों में परमैन ये देखता है कि परमैन और पाको एक साथ कोई दूर एक नदी के किनारे बैठा है और पाको की सिर परमैन के कंधे पर था। परमैन की हाथ पाको की हाथों पर था एक साथ और वो दोनों एक साथ आसमान की तरफ देखते रहते हैं।
अचानक आसमान से एक शूटिंग स्टार जाते हैं। ये देखकर पाको बोली, परमैन कोई विश करो, सच हो जाएगी। परमैन पाको की तरफ देखते हैं और वो विश करते हैं कि विश तो बस एक ही है और वो है, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, मैं हमेशा के लिए तुम्हें ही चाहता हूँ। पाको थोड़ा मुस्कुरा देती है और वो भी परमैन को हक कर लेती है और वो भी बोली, मैं भी परमैन, मैं तुम्हें चाहता हूँ अपने दिल से। इसी तरह परमैन और पाको वो रात एक ही टाइम पर एक ही साथ बिताते हैं और वो दोनों एक ही साथ बात करते रहते हैं। ये सब परमैन अपने सपनों में देखता रहता है और अचानक ही उसका नींद टूट जाता है। नींद से उठकर वो देखा अभी रात के 5 बज गए हैं। इसका मतलब है कि आप जो सपना वो देखा तो ये सच होने वाला है, ऐसा लोग कहते हैं। ये परमैन सोचते हैं और परमैन गॉड से प्रे करते हैं और प्रे करते हुए वो बोला, ओ गॉड, काश तुम ये सपना सच कर देता तो कितने अच्छे होता। और परमैन कुछ देर बैठकर सोचते रहते हैं एंड देन फिर से उसको नींद आने लगते हैं एंड वो फिर से सोने लगता है। इसी तरह वो रात भी चला गया। अब सुबह हो चुका है, आज स्कूल छुट्टी है। परमैन नींद से उठकर अपना हाथ मुंह धोकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वो ये सब करने के बाद वो थोड़ी देर अपना बहन कांको के साथ कुछ खेला और कुछ देर वो अपना फेवरेट कॉमिक बुक पढ़ते रहा। और ऐसे में मॉर्निंग में कुछ करने के लिए था नहीं परमैन के पास, तो ऐसे ही मॉर्निंग भी चला गया। अब दोपहर का टाइम है। परमैन अपने घर में सो रहा था। आज कोई कुछ नहीं था और शहर में कोई कुछ नहीं हुआ, तो वो शांति से अपने कमरे में सो रहा था एंड तभी परमैन की विंडो से बूबी आते हैं एक लेटर हाथ में लेकर। परमैन उस लेटर को पढ़ते हैं और उसमें लिखा था कि मैं बर्डमैन हूँ। सुनो परमैन, आज शाम को पहाड़ी की पीछे वाली चोटी में चले आना, जरूरी काम है, अकेले आना। परमैन समझ गया कुछ तो हुआ है। वो भी बूबी को पूछते हैं कि क्या हुआ। वो भी कुछ नहीं बोलकर वो सीधा उड़कर चला गया और परमैन बैठकर सोचता रहा एंड इसी तरह नून भी गुजर जाते हैं, यानी दोपहर भी गुजर गया। अब शाम हो चुका है और कुछ देर बाद रात भी हो जाएगी। परमैन अपना सूट पहनकर रोबोट को एक्टिव करके वो चला जाते हैं जहां बर्डमैन उसे बुलाया था। वहां जाते ही वो देखते हैं कि पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। परमैन खुद को उस जगह पर कुछ देख नहीं पा रहा था। वो बर्डमैन को जोर जोर से पुकारते हैं बट वो नहीं आता। कुछ देर बाद वो एक पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं एंड कुछ देर बाद वो ये नोटिस करते हैं कि दूर से कोई है जो कि अपना हाथ में आग लेकर परमैन के पास ही आ रहा है। परमैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो भागने के लिए जाने ही वाला था और तभी वो ये नोटिस करते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बर्डमैन है और उसके साथ पाको, पायन, बूबी भी आते हैं। और वो कोई आग नहीं बल्कि केक के ऊपर एक कैंडल था। सभी जोर जोर से बोलते हैं हैप्पी बर्थडे परमैन, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये देखकर परमैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी से कहते हैं कि आप सभी मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपना बर्थडे भूल गया। सभी बोला कोई बात नहीं परमैन, हम लोगों ने तो अपने मन में रखा है ना। तभी बर्डमैन बोला अब तो चलो, अब तो केक काटो परमैन। तब परमैन केक काटते हैं। वो केक कट करके सभी को खिलाते हैं, खास करके पाको को भी। वो उस रात बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया, सभी ने बहुत मज़ा किया। उन सभी ने फायर जलाया यानी आग जलाया
वॉन फायर जलाया, बारबेक्यू खाया और क्या क्या ना जाने क्या क्या मजा किया। अब पार्टी खत्म हो गया, सभी अपना अपना घर चला गया। रह गया सिर्फ परमैन एंड पाको। पाको परमैन को देखकर पूछती है, परमैन, क्या तुम मेरी वो स्पेशल चीज लोगे? मैं तुम्हारे लिए वो लाई हूँ। परमैन को ये बात सुनकर एकदम से उसका होश ही उड़ जाते हैं। परमैन कॉन्फ्यूज होकर पूछते हैं, बट ये तो तुम्हारी सबसे अच्छी और स्पेशल आदमी को देना चाहते हो ना? पाको परमैन के हाथ को कस करके पकड़ते हैं और वो बोलती है, परमैन, क्या तुम मेरी हार्ट बीट सुन सकते हो? परमैन, जब मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूँ तब मेरी हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाता है और ये बढ़ जाता है। और ये कुछ नहीं, ये एक प्यार का इशारा है। डू यू लव मी परमैन? परमैन को वो सपना याद आ जाते हैं जो कि परमैन लास्ट नाइट में देखा था। वो मुस्कुरा देते हैं और उसको हाथों पे परमैन की हाथ रखते हैं और परमैन के हाथों पर छोटा सा एक केक का क्रीम लगा हुआ था। वो पाको के गालों पर उसको लगा देती है और परमैन पाको को एक लिप टू लिप किस कर देते हैं। पाको ये देखकर बोली, परमैन, ये लो, ये मुझे पढ़ाओ। परमैन वो बॉक्स लेकर ओपन करते हैं। उसके अंदर एक रिंग था। परमैन वो रिंग लिया और वो पाको की हाथों पर उसको पड़ा देते हैं। पाको परमैन को फिर से एक बार किस करते हैं। दोनों अब तक एक दूसरे का हो चुका था। परमैन बोला, आज मेरे जीवन में सबसे अच्छा दिन है, सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे आज मिला है और वो हो तुम। फिर परमैन और पाको एक साथ बैठकर आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान में एक सुंदर सा चांद था। दोनों इसी तरह अपना अपना प्यार भरी पल बिताते हैं एंड इसी तरह इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होते हैं। तो गाइज ये था परमैन्स बर्थडे स्पेशल एक वीडियो। गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना एंड एक कमेंट कर देना। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना एंड पास वाली जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर देना। एंड गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।